भगवान ने कहा शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब तो अर्जुन निराश हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अर्जुन कह रहे हैं सरकार एक बात बताइए, आप सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक और कह रहे हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं अगर आतताई कोई भी हो आतताई वधारण, आतताई को मार देना चाहिए। लेकिन अर्जुन भगवान की बात को समझ गए। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई और भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसके लिए करोड़ों मृत्यु से बढ़कर के होता है। संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, तो इसका अपमान कर देना ही इसको मारने के समान है। अर्जुन ने तुरंत उसके माथे की मणि को छीन लिया और धक्के दे करके अपमानित करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा सोचने लगा कि इससे तो अच्छा होता कि मुझे मार ही देता, पर अब मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं पांडवों के वंश में मैं किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। पांडव वंश का केवल एक ही दीपक बचा है जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है और जिनका नाम है परीक्षित जी महाराज। उत्तरा जी के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, पर देवी उत्तरा ने जब देखा कि एक विशाल तेज उनके गर्भ की ओर बढ़ा चला रहा है तो देवी उत्तरा बड़ी जोर जोर से भागने लगी भगवान की। पांचों पांडव खड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन उत्तरा जी किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगा रही है, क्योंकि देवी उत्तरा को वो दृश्य याद है जब द्रौपदी ने सबसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी, किंतु किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं करी थी। इसलिए आज देवी उत्तरा सीधे भगवान के शरण में आ रही हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगी, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं। क्या सुंदर शब्द, पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, आप मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। ये तेज मेरे गर्भ की ओर बढ़ा चला रहा है, ये तेज भले ही मुझे मार डाले पर इस गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस गर्भ को कुछ हुआ तो आपकी बदनामी होगी और आपकी बदनामी मुझसे सही नहीं जाएगी। कामम दहतु माम नाथ। हे नाथ, ये काम, ये तेज भले ही मुझे मार डाले पर मामे गर्भो निपात्यताम, पर मेरे इस गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस गर्भ को कुछ हो गया तो आने वाले अनंत कालों तक लोग आपको कहेंगे कि जो पांडव इनके शरण में थे उन पांडवों के कुल का दीपक भी ये बचा नहीं पाए। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मुझे इस गर्भ की भी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो आपके अपकीर्ति की। भगवान ने कहा क्या करें? तो देवी उत्तरा ने कहा आप तो महायोगी हैं। योगी किसे कहते हैं? आज हमारे भैया पांडे जी ने ब्रह्मलीन श्री बलराम शास्त्री जी प्रकांड विद्वान हुए, उनके कुछ लेख हमको पढ़ने के दिए जो कल्याण पत्रिका में छपे थे। उसमें एक लेख आज ही हमने पढ़ा, वो ये था कि योगी अगर चाहे तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। योगी पर काया प्रवेश कर लेता है। जैसे भगवान शंकराचार्य योगी थे, वो दूसरे के शरीर में गए, एक राजा के शरीर में गए। तो आप देखिए आज देवी उत्तरा भगवान से कह रही हैं कि
कि प्रभु आप तो महायोगी हैं। जब योगी दूसरे की काया में प्रवेश कर जाते हैं तो आप तो महायोगी हैं, आपके लिए मेरे शरीर में प्रवेश करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आप मेरे इस उदर में प्रविष्ट हो जाइए और अपने भक्त की रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन। आज वो लेख पढ़ के बड़ा आनंद आया हमें और मन भावुक हुआ। योगी अगर चाहे तो वो पर काया प्रवेश कर सकता है, ऐसा भाव संत भगवान ने अपने उस लेख में इतना सुंदर भाव दिया। तो आज उसी बात को उत्तरा जी कह रही हैं, पाहि पाहि महायोगी। आप तो महायोगी हैं, आप मेरे इस गर्भ में प्रविष्ट हो जाइए और अपने भक्त की रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सौभाग्य देखिए देवी उत्तरा का। धन्य है ये भारत की माताएं जो अपने गर्भ में भक्त को भी रखती हैं और भगवान को भी रखती हैं। इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा। ये भारतवर्ष की माताओं का सौभाग्य है कि उनको अपनी कोख में भक्त को रखने का भी सौभाग्य मिलता है और भगवान को भी रखने का सौभाग्य मिलता है। और अन्यत्र विदेशों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कदाचित भक्त आ भी जाए पर भगवान तो आते ही नहीं है। भगवान तो अपने सनातन धर्म में ही अवतार लेते हैं। भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और अब भगवान पुनः द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। अब कुंती मैया से रहा नहीं गया और कुंती मैया भगवान के पास आई और भगवान की कुंती मैया ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई। कुंती मैया कहती हैं, हे ठाकुर जी, आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या हो गया, आज मेरी स्तुति करेंगी। कुंती मैया ने कहा, कन्हैया आज बस एक कृपा करना कि मुझे बुआ जी मत कहना। क्यों? कुंती मैया कहती हैं, क्योंकि मेरे मन में कई बार ऐसा भाव आया कि मैं तुम्हारी स्तुति करूं, पर जब मैं स्तुति करने जाती हूं तुम प्रेम से मुझे बुआ जी कह देते हो तो मुझे वात्सल्य भाव जग जाता है और ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है। इसलिए आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। हे प्रभु, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम है उन परम पुरुष परमात्मा को जो प्रकृति से परे है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, जो प्रकृति से परे परमात्मा हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। हे भगवान, आपके कितने उपकार हैं हमारे ऊपर, हम कैसे भूल सकते हैं। आपके इतने उपकार हैं, कहां तक गिनाएं। भीमसेन को विष के लड्डू दे दिए गए थे, पर आपकी कृपा हुई तो वो विष भी भीमसेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जब लौटे तो 10-10 हजार हाथियों का बल लेकर के लौटे। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः। आपने हमारी कुलवधू द्रौपदी की लाज बचाई। आपने हमें महाभारत का युद्ध जितवाया। भगवान कहते हैं, बुआ जी महाभारत का युद्ध हमने थोड़ी जितवाया, वो तो आपके बच्चों में इतना पुरुषार्थ था। कुंती मैया ने कहा, सरकार रहने दीजिए, आप कुछ करते हुए भले न दिखाई दें, पर सब करने कराने वाले आप ही हैं। मुझे पता है सब आपका ही किया हुआ है, सब आपने किया है। और अभी अभी आपने हमारे कुल की पौत्र वधू
उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, इससे बड़ी कृपा आपकी क्या हो सकती है। कुंती मैया कहती है, प्रभु मैंने मन में अपने चिंतन करके देखा है कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति थी तब तब आप हमारे साथ थे, और आज जब जीवन में संपत्ति आई तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए जो आपके चरणों से दूर कर दे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाय। हे प्रभु, जो संपत्ति आपसे दूर कर दे वो संपत्ति हमें नहीं चाहिए। इससे अच्छी तो वो विपत्ति है, कम से कम हर पल आपका नाम स्मरण तो करवाती। सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। उस सुख से तो वो दुख अच्छा है जिसमें कम से कम आपके नाम की, आपका नाम तो याद आता है। भगवान, अब भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं तो भगवान देंगे कहां से। अच्छा, यहां भी विचार करने की बात है। कुंती मैया ने विपत्ति थोड़ी मांगी, कुंती मैया तो विपत्ति के बहाने भगवान को मांग रही है कि अगर आप विपत्ति में ही साथ रहते हैं तो मुझे तो आपका साथ चाहिए, तो आप हमको विपत्ति ही प्रदान कर दीजिए। भगवान को बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा, बुआ जी तो अब हम जाएंगे ही नहीं, जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। तो भगवान गए नहीं, भगवान लौट आए। अब सबको लग रहा है कि भगवान हमारे लिए लौट आए। कुंती मैया को लग रहा है मैंने स्तुति करी इसलिए भगवान लौट आए। सुभद्रा जी को लग रहा है मेरे भैया हैं इसलिए भगवान लौट आए। अर्जुन को लग रहा है मेरे सखा हैं इसलिए लौट आए। पर एक बात बताइए, भगवान लौटे किसके लिए? बोले भगवान लौटे अपने परम भक्त भीष्म पितामह के लिए, जो संकल्प करके बैठे हैं कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक देह का त्याग नहीं करेंगे। एक दिन भगवान युधिष्ठिर आदि को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, अर्जुन आगे आगे चल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पीछे छिपे हुए हैं। अब पितामह भीष्म बार बार निहार रहे हैं कि द्वारिकाधीश दिखाई नहीं पड़ रहे। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन द्वारिकाधीश नहीं आए क्या? अर्जुन ने कहा, पितामह आए हैं, मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह को बहुत आनंद आया और पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात बताओ, ये तुम्हारे कौन है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। पितामह भीष्म अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं द्वारिकाधीश, ये तुम्हारे कौन हैं? अर्जुन ने कहा, पितामह ये हमारे मामा के बेटा है। पितामह भीष्म की आंख से आंसू बहने लगा। अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। अरे कभी तो तुम इनको मामा का बेटा बना लेते हो, कभी इनको सारथी बना के रथ हंकवा लेते हो, कभी इनको साला बना के इनकी बहन से विवाह कर लेते हो, कभी इनको गुरु बना करके इनसे भगवत गीता का ज्ञान ले लेते हो। अर्जुन, जीवन में जिसका इनसे एक संबंध जुड़ जाए उसका उद्धार हो जाता है, और तुमने तो इनसे अनेकों संबंध बनाए हैं। तुमसे सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता। धन्य है तुम्हारा सौभाग्य। भगवान सामने आ रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे, सरकार सामने आ जाइए, मैं तो इसी प्रतीक्षा में था कि कब आप मेरे सामने आए और मैं इस देह को त्याग के परम धाम को जाऊं। अब भगवान सामने तो आए हैं,
पर भगवान का मुख कमल आज उदास है। पितामह भीष्म कह रहे हैं महाराज ये उदास होके क्यों खड़े हैं? अब भगवान उदास इसलिए हैं कि पितामह भीष्म ने संकल्प किया था कि भगवान सामने होंगे तभी देह का त्याग करूंगा। और विडंबना यह है कि मान लो इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर इन्होंने मरने का विचार ही त्याग दिया तो मुझे तो ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। अगर मेरा दर्शन करके इन्होंने मरने का विचार कैंसिल कर दिया तो मैं खड़ा रहूंगा ऐसे इनके सामने, फिर राम जाने कब तक खड़ा रखे। इसलिए भगवान थोड़े उदास हैं। और पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। अरे सरकार प्रसन्न हो जाइए, ये मुरझाया हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ी आपको बुलाया है। हाँ एक बात आपसे कहता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, आप प्रसन्न होके। भगवान प्रसन्न होके पितामह भीष्म के सन्मुख खड़े हैं और भगवान ने युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर जो कुछ पूछना हो आज तुम इनसे पूछो और अपने संशयों का समाधान करो। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते गए और पितामह भीष्म उनके सब प्रश्नों का उत्तर देते गए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः, समस्त धर्मों का निरूपण किया है। युधिष्ठिर के मन का संदेह दूर हुआ और अब पितामह भीष्म एकटक भगवान को निहार रहे हैं। भगवान का सुंदर श्याम विग्रह पितामह भीष्म के सन्मुख है और आज पितामह भीष्म की सारी पीड़ा समाप्त, भगवान को निहार रहे हैं। पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं सरकार मेरी आखिरी इच्छा तो ये थी कि मैं आपके चरणों में फूल चढ़ाता, लेकिन क्योंकि इस बाणों की सैया में लेटा हूं, शरीर का एक एक रोमा बाणों से बिंधा हुआ है, इसलिए उठ नहीं सकता। तो अगर हाथों से फूल तोड़ के नहीं चढ़ा सकता तो वाणी से तो पुष्प चढ़ा सकता हूं। इसलिए आज पितामह भीष्म 11 श्लोकों में पुष्पताग्रह छंद में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या प्यारी स्तुति करी है भगवान की, बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव से ठाकुर जी की स्तुति करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृति मुपेयुष यद्भवत् प्रभाव त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौर पराम्बरं ददामि वपुरल कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या दुर्गर जो विधुन भीष्म चलल तस्रम बार लंघासे अमनिस तसरे विवेद्यमान सपदि सखी बचो निसम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति पर सैनिकाय रक्षणा रतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां रतमधुकर तुम वप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्ययाचल दुर्हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरीय ललित गति विलास बल दुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना कृत मनुकृत वक्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्य। बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति गाई। इति मति, पितामह भीष्म कहते हैं सरकार इति मति,
आज मैं अपनी इस मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इति मति, आज मैं अपनी इस मति को जीवन के अंतिम समय में आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों? पितामह भीष्म कहते हैं क्योंकि सरकार मेरी इस मति में कोई भी दोष नहीं है। हमारी मति में 3 प्रकार का दोष होता है, 3 प्रकार की ऐषणा होती है। सुत वित लोक ईषणा तीनी, वो केही के मति न कृत न मलिनी। पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा और वित्त ऐषणा, 3 प्रकार की ऐषणा हमारी मति में होती है। पर पितामह भीष्म कह रहे हैं सरकार मेरी इस मति में कोई किसी प्रकार की कोई ऐषणा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस मति को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, याद आता है मुझे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और आप अर्जुन से हम लोगों का परिचय करवा रहे थे और सबकी ओर उंगलियों से इशारा कर रहे थे। आप अर्जुन से कह रहे थे अर्जुन देखो वो कृपाचार्य हैं, वो द्रोणाचार्य हैं। पितामह भीष्म कहते हैं सरकार एक बात बताइए, क्या अर्जुन हमें पहचानता नहीं था क्या? अर्जुन को तो हमने गोद में खिलाया, तो क्या अर्जुन नहीं जानता था कि ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये भीष्म पितामह है? अर्जुन तो सब जानता था। तो आप ये जो अर्जुन को परिचय करवा रहे थे, बाकी कोई भले ना समझ पाया हो, पर मैं समझ गया था कि आप ये अर्जुन से हमारा परिचय नहीं करवा रहे थे, बल्कि आप हमारी ओर उंगली दिखा करके हम सबकी आयु का हरण कर रहे थे। ऋतवती पर सैनिक आयु रक्षणा। आप देखिए पितामह भीष्म महाभारत के उस युद्ध में कितने एकाग्र चित्त होकर के भगवान की एक एक क्रियाओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। ये दुर्लभ है, युद्ध के मैदान में एक एक क्रिया पर इतना गहरा अनुसंधान। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु तो मुझे याद आता है जब आप अपने भक्त के प्रण की रक्षा करने के लिए आपने अपना प्रण छोड़ दिया था और आप रथ का चक्का लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े थे। जब आप मुझे मारने के लिए रथ का पहिया लेके दौड़े थे तो आपके माथे पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही थी और उसी समय आपका पीतांबर धरती पर गिर पड़ा। मानो जब आप मुझे मारने के लिए रथ का चक्का लेके दौड़े तो धरती भी कांप उठी कि जब भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा। आप मुझे मारने दौड़े, आपने प्रतिज्ञा की थी आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, और जब आप मुझे मारने के लिए दौड़े तो धरती कांपने लगी कि मेरा क्या होगा, मैं तो इनके सहारे हूं, और ये ही अगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने लगे तो क्या होगा। तो प्रभु उसी समय आपका पीतांबर नीचे गिर गया था और मुझे पता है वो पीतांबर धरती माता को निर्भय कर रहा था। माता जी डरो नहीं, ये भगवान अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ रहे हैं कि उनके भक्त की प्रतिज्ञा रह जाए, बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उस समय आपके माथे पर पसीने की बूंदें कैसी शोभायमान हो रही थी। आप विचार करिए, कोई हमें मारने के लिए दौड़े और हम उसके सौंदर्य को निहारेंगे, इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। एक एक दृश्य को याद कर रहे हैं पितामह भीष्म। और वास्तविकता तो ये थी, भक्तमाल पढ़ने के बाद ही पितामह भीष्म का जो पावन चरित्र है वह हमारे सामने आता है। पितामह भीष्म ने युद्ध ही भगवान के खिलाफ इसलिए किया ताकि वो भगवान का दर्शन कर पाए, भगवान के सन्मुख खड़े हो पाए, इस भाव से किया। पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाने के बाद अब पितामह भीष्म कहते हैं सरकार मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं
जा रहा हूं। पितामह भीष्म ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और देह त्याग करके साक्षात भगवान के ही धाम में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे सूर्यास्त हो जाने के बाद पक्षियों का कलरव कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, ऐसे ही पितामह भीष्म के भगवान धाम जाने के बाद कुछ देर के लिए सब शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद देवताओं को जब स्मृति आई, भाव में डूब गए थे, तो सारे देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की बरसात करने लगे और धन्य हो कह करके पितामह भीष्म की स्तुति गाने लगे। ऐसी मृत्यु, देखिए भागवत हमें मरना सिखाती है, राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हम जिए कैसे, और भागवत हमें मरना सिखाती है कैसे जीना चाहिए। ये सीखना है तो रामचरित्र से सीखे, और कैसे मरना है ये भागवत सिखाती है। ऐसी सुंदर मृत्यु की सामने साक्षात परमात्मा खड़े हों। अरे हम तो ये कहते हैं कि अगर मरते समय भगवान का नाम याद आ जाए तो वह भी भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। लेकिन धन्य है पितामह भीष्म कि साक्षात भगवान उनके सन्मुख खड़े हैं और पितामह भीष्म देह त्याग कर रहे हैं। ऐसी कामना हम सबको करनी चाहिए, हम सबको भगवान से कहना चाहिए, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह कामना है, गोविंद मेरी यह कामना है। भूलूं नहीं
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितामह भीष्म भगवान के धाम को गए और भगवान कुछ दिन वहां रहे। इसके पश्चात भगवान द्वारिका चले आए। भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आते जाते रहते थे। कुछ समय बीता। एक बार भगवान अर्जुन को लेके अपने संग चले गए और अर्जुन को गए हुए कई महीने बीत गए। अर्जुन लौटे नहीं तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि भैया पता नहीं क्यों मेरे मन में चिंता हो रही है। अर्जुन को गए इतना समय हो गया, अर्जुन लौट करके नहीं आए। और इतने में युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते चले आ रहे हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी तो दौड़ करके गए। युधिष्ठिर ने उठाया, भैया क्या हो गया? क्या तुम शरणागत की रक्षा करने में असफल रहे? क्या तुमने किसी अगम्या से गमन किया? क्या तुम से किसी बालक या स्त्री का अपराध हुआ? क्या बात है? और बोलते बोलते जब युधिष्ठिर जी ने यह कहा कि हमारे द्वारिकाधीश तो कुशल से हैं, और जैसे ही द्वारिकाधीश की कुशलता का प्रश्न सुना, अर्जुन बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया द्वारिकाधीश ने हमको ठग लिया। मुझे लगता था मैं इतना बड़ा भारी योद्धा हूं। मुझे लगता था मैंने महाभारत का युद्ध जीता। पर आज जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके परम धाम को चले गए तो कोल भीलों ने मुझे लूट लिया। विश्व विजेता अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, और जब भगवान जीवन से गए तो वही धनुष बाण, वही अर्जुन, और अर्जुन को सामान्य से कोल भीलों ने लूट लिया। अर्जुन कहते हैं, भैया मैं समझ गया कि सारी शक्ति तो भगवान की थी, मैं बेकार में ही अपने को इतना बड़ा योद्धा समझता था। और जीवन का सत्य यही है, हम भले ही अपने आप को बहुत शक्तिशाली माने, धनवान माने, ज्ञानवान माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां जो कुछ भी है वो केवल परमात्मा का है, अपना कुछ नहीं। कुंती माता को पता चला तो योगाग्नि में कुंती जी ने देह त्याग किया, भगवान के धाम को गई। और पांडवों ने छोटे से परीक्षित को राजसत्ता प्रदान करी और पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। पांडव जब स्वर्गारोहण करने के लिए गए तो पांडवों के साथ में द्रौपदी भी गई। हिमालय की यात्रा, एक एक करके सबका पतन होता गया। पहला पतन हुआ द्रौपदी का। द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी अर्जुन से विशेष प्रेम करती थी। और जब ऊपर चले तो दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था। और ऊपर गए तो तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि नकुल को अपने रूप का अभिमान था। और ऊपर चढ़ते गए तो चौथा पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन को अपने बल का अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। और ऊपर गए तो पांचवा पतन भीम का होने लगा। भीमसेन ने कहा, भैया मैंने कौन सा अपराध किया है? ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज भाव देते हैं कि जब भीम ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है, तो युधिष्ठिर जी भीम से कहते हैं, तूने वैसे पाप तो कोई नहीं किया, पर तू खाता बहुत था, भोजन बहुत करता था,
इसलिए जरूरत से ज्यादा भोजन करने के कारण तू भी सशरीर स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भीमसेन का भी पतन हो गया और अंत में युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग पधारे। अब इधर पांडवों ने तो स्वर्गारोहण किया और छोटे से परीक्षित जी राजा बने। राजा बने तो तरह तरह की बातें होने लगी, क्या ये राज सत्ता संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। छोटे से परीक्षित, लोग विश्वास कर रहे हैं भैया ये उस वंश से हैं, उस महाप्रतापी वंश से हैं, इसलिए ये राज सत्ता संभाल लेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब परीक्षित, एक दिन की बात है, परीक्षित जी अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, थोड़े बड़े हुए, नगर भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि पड़ी कि एक काला कलूटा सा व्यक्ति बिल्कुल वो गाय को और बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। परीक्षित जी की दृष्टि पड़ी तो हाथ में तलवार निकाली और लेके दौड़े, अरे मूर्ख, मेरे राज्य में तो गायों पर अत्याचार करता है। और जैसे ही तलवार लेके परीक्षित जी मारने लगे, वैसे ही वह कलियुग परीक्षित जी के शरण में आ गया। और शरणागत का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए परीक्षित जी ने उसको छोड़ा और बैल से पूछा तुम कौन हो और ये तुम्हें क्यों कष्ट दे रहा है। बैल तो साक्षात धर्म स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, महाराज कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का सुख दुख अपने ही कर्मों का भोगते हैं, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता है। मानस में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।